हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर डिस्कस करेंगे दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये दाब के बारे में पता ही होना चाहिए कि दाब किसे कहते हैं, दाब का मात्रक क्या है और दाब का दैनिक जीवन में एग्जाम्पल क्या हैं, उदाहरण क्या हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा सबसे पहले कि दाब किसे कहते हैं, दाब का मात्रक क्या है और दैनिक जीवन में दाब के उदाहरण क्या है। और दैनिक जीवन में दाब के उदाहरण में मैं आप सबको सबसे पहले ये बताऊंगा कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहते हैं, या ऊँट रेगिस्तान में आसानी से क्यों चल लेता है। और उसके बाद दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है। और लास्ट में कील का जो निचला हिस्सा होता है नुकीला बनाया जाता है, क्यों, ऐसा क्या रीज़न है जो कील का हिस्सा नुकीला बनाया जाता है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि जो जितने भी भारी वाहन होते हैं, जो उनके टायर होते हैं, उनको चौड़े क्यों बनाए जाते हैं। ये सब पूरी डिटेल मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलो सबसे पहले हम समझेंगे कि दाब किसे कहते हैं। अगर पूछ ले कोई कि ये बताओ दाब किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि दाब क्या है। तो दाब किसे कहते हैं कि किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब को P से प्रदर्शित करते हैं। पूछा जाए दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप बताओगे दाब को P से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि किसी भी सतह के, तो किसी भी सतह के मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए गुब्बारा ले लिए हो। क्या ले लिए हो, एक गुब्बारा। सपोज दैट ये है गुब्बारा, ठीक। और इसका कोई भी एरिया ले लीजिए, आप यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट कोई भी ले लीजिए, इतना बड़ा गुब्बारा का कोई भी पॉइंट ले लीजिए और वहाँ पर जो लंबवत सीधा सीधा बल लगाते हैं, जो बिल्कुल सीध में बल लगाएंगे उसे ही दाब कहेंगे। क्लियर हुआ कि किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत। आपके सामने एक फिगर बना है, अगर आप लोग इस फिगर को देख रहे होंगे तो ये क्या है, एक फिगर है, एक सतह है ये। और जहाँ ए का मतलब हुआ कि इसका एरिया मतलब इसका पूरे का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्या क्षेत्रफल। और इसके अभिलंबवत एक बल लग रहा है, ऊपर से देखो नीचे की ओर एक बल लग रहा है, एक छोटे से पॉइंट पर, पूरे पर नहीं लग रहा है, एक छोटे से पॉइंट पर लग रहा है। तो इसे ही क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। कि किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल मतलब पूरे भाग के पर एक छोटे से पॉइंट पर जब हम प्रेशर लगाते हैं, बल लगाते हैं, वो भी कैसे, लंबवत लगाते, तो उसे ही दाब कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो आपके समझ में आया कि किसी भी सतह के, कोई भी सतह हो, सपोज दैट गुब्बारा है, गुब्बारा पूरा नहीं दबाकर एक किसी पॉइंट पर आप उंगली से दबाओगे तो सीधे में दबाओगे तो वही क्या कहलाएगा, बल, जो भी बल लगाओगे वही दाब कहलाएगा। क्लियर हुआ कि किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। पूछा जाए दाब को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो आप लोग बताएंगे दाब को P से प्रदर्शित करते हैं। और P बराबर क्या होगा, F/A होगा। प्रेशर बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। F मतलब बल, फोर्स, A मतलब क्षेत्रफल। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा F/A। और फिर आता है कि दाब का मात्रक क्या है, तो दाब के 3 मात्रक का आपको कंटिन्यू दिए गए हैं। नंबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, नंबर 2 पास्कल, नंबर 3 बार। आप लोग जितने भी ये चीज़ें हम बता रहे हैं इनको एक कॉपी में अच्छे से नोट कर लें और समझ लें।
पूरी चीज़ जितनी भी चीज़ें बता दीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी परीक्षा देने जाओगे तो वहाँ बार बार पूछा जाता है कि बताओ दाब किसे कहते हैं, दाब का मात्रक क्या है, ये बताओ पास्कल किसका मात्रक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि दाब का मात्रक पास्कल होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है। बार किसका मात्रक होता है, बार दाब का मात्रक होता है। अब बात आती है एक बार बराबर कितना होता है, तो एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को पता ही होना कि दैनिक जीवन में दाब के उदाहरण क्या हैं। तो आप बताएंगे कि ऊंट का रेगिस्तान में आसानी से चल लेना, ये उदाहरण होगा दाब का। दूसरा, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। और नंबर 3, कील का जो निचला हिस्सा होता है वो नुकीला बनाया जाता है। और नंबर 4, जो भारी वाहन होते हैं उनके टायर चौड़े बनाए जाते हैं। ये सब दाब के दैनिक जीवन में उदाहरण होते हैं। दाब को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो सबसे पहले दाब का जो उदाहरण होता है दैनिक जीवन में कि जो ऊँट होते हैं, ऊँट का रेगिस्तान में आसानी से चल लेना। ये रेगिस्तान में आसानी से क्यों चल लेते हैं, हाथी, घोड़ा या और कोई जानवर रेगिस्तान में आसानी से क्यों नहीं चल पाते, ऐसा क्या रीज़न है। तो आपको मैं एक पहले ये बताऊंगा कि एक आप लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि P जो होता है, प्रेशर P बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। किसके होता है, बल बटे क्षेत्रफल के। तो दूसरा चीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो कि ये जो होता है P होता है अनुक्रमानुपाती F के होता है। अगर इसका मतलब यह हुआ, इतने का मतलब ये समझो कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, या हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ जाएगा। दिमाग से ये सोचो, अगर किसी चीज़ को जितनी तेज़ दबाओगे उस पर उतना तेज़ बल लगाना पड़ेगा, और अगर किसी चीज़ पर जितने ज़्यादा बल लगा हुआ है उतनी तेज़ दबेगी। अगर हाथ से गुब्बारा धीरे से दबाओ तो गुब्बारा धीरे से दबेगा, अगर और तेज़ दबाओगे, बल लगाओगे तो और तेज़ दब जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P प्रोपोर्शनल टू F के। इसका मतलब समझ गए कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो बल लगाना ज़्यादा पड़ेगा, यदि अगर बल ज़्यादा लगाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ आता है P आता है अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती 1/a के। तो P व्युत्क्रमानुपाती किसके आएगा, 1/a के। इसका मतलब यह हुआ अगर एरिया बढ़ाओगे, क्या चीज़, क्षेत्रफल अगर बढ़ाओगे तो दाब कम लगेगा, और क्षेत्रफल घटाओगे तो दाब अधिक लगेगा। इसमें एरिया बढ़ाओगे तो दाब कम लगेगा, अगर दाब कम लगाओगे तो क्या होगा, एरिया आपको छोटा करना पड़ेगा। थोड़ा समझना इस चीज़ को। अब यहाँ पर जैसे कि ये ऊँट है, ऊँट क्यों आसानी से चल लेते, क्योंकि जो ऊँट के तलवे होते हैं, पैर के तलवे, ये चौड़े होते हैं, और चौड़ा होने के कारण क्या होता है, इनके पैर का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, और जब ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर दाब कम लगेगा। दाब जब कम लगेगा तो जो ऊँट के पैर होते हैं वे रेगिस्तान में या रेत में नहीं घुस पाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो पैर का तलवा है वो चौड़ा है, और जितना चौड़ा रहेगा उतना ही दाब कम लगेगा। तो जो ऊँट होते हैं इनके तलवे चौड़े होते हैं, इसलिए इनके पैर रेगिस्तान में या रेत में नहीं घुसते हैं। और जितने भी जानवर होते हैं इनके पैर जो होते हैं, पैर का जो तलवा होता है वो पतला होता है, इसलिए उनके पैर क्या होते हैं, रेगिस्तान में रेत में घुस जाते हैं। तो बात समझ में आई कि ऊँट रेगिस्तान में आसानी से क्यों चल लेता है, क्योंकि जो ऊँट के पैर का तलवा होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है, जिसके कारण जब चौड़ा होने के कारण, एरिया ज़्यादा होने के कारण दाब कम लगेगा, इसलिए उसमें रेत में नहीं घुसते और आसानी से चल लेते हैं। दूसरा आता है हमारा कि दलदल में जो व्यक्ति फंस जाता है, अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाए तो उसे किसकी सलाह देनी चाहिए, उसे लेट जाने की सलाह देनी चाहिए। क्यों, क्योंकि लेट जाने पर अगर ये व्यक्ति लेटा हुआ है तो एरिया ज़्यादा हो गया, और जब एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम लगेगा, और पैर के सहारे खड़ा होता तो एरिया पैर का कम था, इसलिए वो दलदल में क्या होता, डूब जाता।
तो इसलिए लेट जाने की सलाह इसलिए दिया जाता है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना दाब कम लगेगा। तो समझ में आई बात कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह इसलिए दी जाती है, लेटने पर उसका जो सरफेस होगा, एरिया होगा, वो बढ़ जाएगा और वह आदमी आसानी से दलदल में नहीं डूबेगा। फिर आता है तीसरा पॉइंट, जो कील होती है, कील का जो निचला सिरा होता है उसे क्या करते हैं, नुकीला बनाया जाता है। जितना इसको पतला बनाएंगे उतना यह आसानी से दीवार में घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, कम है। और जब क्षेत्रफल कम है तो फिर प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, दाब कम लगेगा, आसानी से घुस जाएगा। और अगर एरिया ज़्यादा है तो फिर प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, तो आसानी से कील नहीं घुसेगी। तो आप लोग समझ में आए कि जितना कम रहेगा, जितना नोक इसका कम होगा, जितना इसका क्षेत्रफल कम होगा, उतना आसानी से कील दीवार में घुस जाएगी। बात आते जो सिरिंज होती है, जो सिरिंज का जो सामने निडल लगी होती है वो बिल्कुल पतला होता है। क्यों? क्योंकि आसानी से बॉडी में क्या हो, इंजेक्शन दें तो इंजेक्ट हो जाए, आसानी से बॉडी में या त्वचा में घुस जाए। इसकी जो निडल है जितना पतला होगा उतनी आसानी से घुस जाएगा। अभी इसको मोटा कर दिया जाए तो बताओ क्या होगा, फिर घुसने में परेशानी होगी। तो इसलिए जो सामने का पोर्शन है ये जितना ज़्यादा पतला होगा उतना दाब कम लगाना पड़ेगा। फिर बात आती है जो भारी वाहन होते हैं उनके जो टायर होते हैं वे चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जब चौड़ा रहेगा तो एरिया ज़्यादा रहेगा, और जब एरिया ज़्यादा रहेगा तो दाब क्या होगा, दाब कम लगेगा। इसलिए एरिया ज़्यादा, तो एरिया ज़्यादा है तो दाब कम लगेगा। अगर एरिया कम करेंगे तो दाब फिर बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे।